जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, कैन ट्रेडिंग की लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं और इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी जो लाइव मार्केट में इंट्राडे में स्टॉक्स ऑप्शंस में काफी बेटर तरीके से वर्क करता है। एंड यस, ये सिर्फ स्ट्रिक्टली इंट्राडे में स्टॉक्स में ही प्रॉपरली वर्क करता है। इंडेक्स के लिए स्ट्रेटेजी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, उसको पहले भी हम लोगों ने बता रखा है। कमिंग सेशन में उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो लेके आएंगे। एंड यहाँ पे जो भी स्ट्रेटेजी शेयर की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए रहता है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन आपका सेल्फ होना चाहिए। चलिए बात करें, जैसे कि हमें इंडेक्स में स्टॉक्स ऑप्शंस में ट्रेड करना हो तो सबसे पहला काम क्या होता है कि जो हमारा पहला स्विंग लो होता है फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई एंड लो, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसी के बिहाफ में जो है मार्केट का टेक्सचर डिपेंड होगा कि यहाँ पे एंड हाई एंड लो के बाद हमारे पास जो गैन का एक समेशन नंबर होता है उसको हम लोग इसमें ऐड ऑन करते हैं। एंड इसके बाद हमारे पास पॉसिबल अपसाइड और पॉसिबल डाउनसाइड के जो है लेवल्स निकल के आ जाते हैं। एंड उसी के बिहाफ में हम लोग अपने लेवल को प्लान ऑफ एक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड यस, यहाँ पे जो लो होते हैं, लो के बाद ऐसा नहीं कि इमीडिएटली ब्रीच हो तो एंट्री ले लेनी है, ऐसा नहीं होता। नॉर्मली जो प्राइस एक्शन में प्रेफर करते हैं कि लो ब्रेक हुआ एंड यहाँ पे एंट्री ले लो आप, एंड हाई ब्रेक हुआ, ऐसे नहीं होता है। गैन सर के बिहाफ में थोड़ा सा स्ट्रेटेजी डिफरेंट है कि आपको वहां पे एक सर्टेन गैन सर का जो है समेशन नंबर को हम लोग ऐड ऑन करते हैं, जिसके बाद जो है वो लेवल्स निकल के आते हैं। जैसे कि यस, यहाँ पे जो जितने भी स्टॉक्स मार्केट में लिस्टेड है वो सभी जगह वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही में वर्क करेगा। मल्टीपल स्क्रिप्ट में सिमिलर स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करके आप उसको अच्छे से एक बार चेक कर सकते हो। एंड यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने रैंडमली कोई भी स्क्रिप्ट फाइंड आउट करने के लिए जो है हमारे पास एक इम्पोर्टेंट गैन का सर का जो अपना स्ट्रेटेजी रहती है उसको हम लोग रिवील करने के लिए थोड़ा सा एक एक्सेल मीडियम का यूज करते हैं, जिससे कि ज्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आए। रैंडमली अगर आपको वर्बली बताया जाए तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी एंड प्रॉपरली आप उन चीजों को समझ भी नहीं पाओगे। इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपके पास जो है थोड़ी सी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होने के लिए हम लोग आंसर का जो है वो एनालिसिस को यहाँ पे थ्रू एक्सेल मीडियम से दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बात करें कि जैसे कि जो हम लोगों ने स्क्रिप्ट फाइंड आउट किया, पहला हमारा दैट इज आवर मुथूट फिन का ग्रासी में हम लोगों ने रैंडमली स्क्रिप्ट सेलेक्ट किया है। एंड ये सभी स्क्रिप्ट हमारे वॉच लिस्ट में रहते हैं। और भी स्क्रिप्ट रहते हैं तो आप वहां पे अपने अकॉर्डिंग 30 to 50 स्टॉक्स का एक वॉच लिस्ट बना सकते हो। एंड उसी स्क्रिप्ट में आप रेगुलरली काम करो, उसी में जो है ट्रैक करो मोमेंटम, तो आप ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे। अभी मार्केट में ऑलमोस्ट 250-300 प्लस एफएनओ काउंटर स्टॉक्स लिस्टेड है, जिसमें ऑलमोस्ट 100 से 150 स्टॉक्स के आसपास है, जिसमें की वॉल्यूम अच्छा है एंड वहां पे ट्रेडिंग होती भी है अच्छी तरीके से। हाई बीटा काउंटर भी है, कुछ लो बीटा काउंटर है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना होता है। बट ऐसे हमारे पास कुछ 30 to 50 स्टॉक्स का एक बंच ऑफ बास्केट रहता है, इसमें कि हम लोग उसको प्रॉपर्ली डेली बेसिस पे वॉच करते हैं, उसी में हम लोग ज्यादातर काम करने की कोशिश करते हैं। उसमें हमारा एक स्क्रिप्ट है मुथूट फिन का। यहाँ पे बात करें कि म्यूचुअल फंड में क्या होगा कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का डेटा है हम लोगों ने हाई एंड लो इनको सिंपली मार्क किया। यहाँ पे रिवर्सल एंट्री निकालेंगे, जो इसका सिंपल इस प्राइस को आप यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे अभी वैल्यू निकल के आ जाएगा। एंड इसके बाद क्या होगा, इस जो ये जो हाई प्राइस था, इस हाई प्राइस के साथ इस रिवर्सल का कैंसर का समेशन नंबर, इसमें इसको हम लोग जो है कंबाइन करके यहाँ से हमारा अपसाइड एंट्री का लेवल निकल के आता है। सिंपली ये जो डाउनसाइड का लेवल है, डाउन साइड लेवल में भी सिमिलर हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। एंड इसके बाद ज्ञान सर का जो समेशन नंबर है उसको इसमें कंबाइन करके हमारा डाउन साइड एंट्री निकल के आ जाता है। इसके बाद क्या होगा कि हमारे पास अपसाइड का टारगेट 1, टारगेट 2 एंड एस सर, ये सभी जो है ज्ञान सर के समेशन नंबर के बिहाफ में निकल के आते हैं। एंड सिंपली अपसाइड के लेवल अगर ब्रेक होगा अपसाइड एंट्री, इसके ऊपर अगर सस्टेन होगा तो ये हमारे पॉसिबल टारगेट्स होंगे एंड ये एसएल होगा। एंड सिंपली अगर डाउनसाइड के लेवल ब्रीच होगा तो हमारे पास ये पॉसिबल डाउनसाइड के 2 टारगेट है, ये एसएल है। तो मतलब सिंपली यहाँ पे सारी चीजें पहले से वेल जस्टिफाइड है। टारगेट मिलेगा तो टारगेट कैप्चर करेंगे, एसएल मिलेगा तो एसएल को एक्सेप्ट करेंगे। अभी यहाँ पे काम क्या होता है कि अभी आप जो है रैंडमली सभी स्क्रिप्ट में इसको वर्क करके चेक कर सकते हो, बट पॉसिबिलिटी क्या होता है कि सभी में आप एक साथ ट्रैक नहीं कर पाओगे। तो एटलीस्ट 30 to 50 स्टॉक्स का बास्केट आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आप डेली बेसिस उसको जो है प्रॉपर्ली ऑब्जर्व कर सको। अभी यहाँ पे हम लोगों ने मुथूट फिन का स्क्रिप्ट सेलेक्ट किया, जिसमें कि मोमेंटम काफी अच्छा था। एंड वहां पे क्या ऐसा नहीं है कि मतलब मार्केट अगर अपसाइड है तो हमें अपसाइड की तरफ ही जाना होगा। कभी कभी पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि मतलब मार्केट का मेजर ट्रेंड अपसाइड है बट स्टॉक्स में थोड़ा सा कुछ जो है डाउनसाइड लेवल ब्रीच हो रहे हैं, वहां पे डाउनसाइड कैंडल ट्रिगर हो रही है, तो हो सकता है कि हमें वहां पे डाउनसाइड में भी एंट्री मिले, तो उसके वहां पे भी काम कर सकते हैं। पहला कैंडल का जो हाई एंड लो हम लोगों ने सिंपली इसको मार्क किया। इसके बाद कैंसर का जो हमारा जो समेशन नंबर था उसको ऐड ऑन किया। एंड इसके बाद हमारे पास जो है अपसाइड के लेवल थे, हम लोगों ने सिंपली इसको नोट डाउन किया। एंड वहां से मार्केट में एक अच्छी सी जो है अपसाइड रैली हमें देखने को मिल रही है।
अभी बात करें यहाँ पे अपसाइड लेवल की, तो अपसाइड लेवल जिस भी साइड ब्रेकआउट होगा, अदर वो अपसाइड जो है कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि मार्केट में आपको एंट्री जो है अपसाइड की तरफ 9:30 मिल सकता है, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, वो डिपेंड करता है कि कैसे पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे 2117.5 मतलब ऑलमोस्ट 2118 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करेगा तो फिर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग के लिए जा सकते हैं विद कीपिंग 2060 का हमारा स्ट्रिक्ट एसएल के साथ। अब यहाँ पे 2118 का लेवल जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर सिंपली इसको हम लोग मार्क करें, यहाँ पे 2118 का लेवल जो है आप देख सकते हो कि कितना लेट उसमें जो है एंट्री ट्रिगर हुई है। 2118 यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ ये 2112 है, तो यहाँ पे हम लोग उसको सिंपली नोट डाउन करेंगे। ऐसा नहीं कि एंट्री आपको 9:15 से 9:20 में ही ले लेना है, डिपेंड करता है कि जब जब भी आपको एंट्री ट्रिगर हो तो उसके अकॉर्डिंग हमें एंट्री लेना होता है। कभी जल्दी एंट्री मिलेगा, कभी लेट एंट्री होगा। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2118 का लेवल इतना इंपॉर्टेंट था कि मार्केट ने एग्जैक्टली 9.5 के कैंडल 2118 को हिट किया एंड यहाँ पे प्रेशर फील किया एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लेवल कितना क्रूशियल था। यहाँ पे 2-3 कैंडल मार्केट ने थोड़ा सा साइडवेज में बनाया एंड इसके बाद जब जैसे इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ से वन पे अच्छी सी रैली। अब यहाँ पे ये दो बुलिश कैंडल के बाद 2118 के पास से, तो अब इस कैंडल का हाई कितना आपको यहाँ पे समझ में आएगा। एग्जैक्टली आप देखो 2118 का हाई था एंड यहीं से मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखाया। यहाँ पे 18 पॉइंट का एक रिट्रेसमेंट दिखा एंड फर्दर यहाँ पे 80 से रैली कंटिन्यूअस देखने को मिली थी। मतलब ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट था आप क्लियरली देख सकते हो। स्टॉक ने यहाँ पे सिंपली प्रेशर फील किया 2118 के पास एंड यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखाया, फिर यहाँ से जैसे उसको ब्रेकआउट किया तो वन वे रैली में देखने को मिली। मतलब हमारे यहाँ पे जो है 9:45 में एंट्री ट्रिगर हुई है एंड 9:45 के बाद यहाँ से वहां पे वन वे फिर बड़ी अच्छी रैली देखने को मिली। एग्जैक्टली अगर बात करें कि यहाँ पे 9:45 में 2100 का कॉल ऑप्शन आप ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इसका नियर बाय जो क्लोजिंग था वो 2118 का था। तो obvious सी बात है कि यहाँ पे आप मुथूट फिन का अगर चार्ट को देखोगे, मुथूट फिन 2100 के कॉल ऑप्शन में 9:45 के कैंडल में हमारी वहां पे एंट्री ट्रिगर हुई है, देन वहां पे इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम वैल्यू आप चेक कर सकते हो कि वहां पे कितने बड़े गेन देखने को मिले। 9:45 के कैंडल कितना है, इसका क्लोजिंग है 100 का एंड 100 से ये वन वे आपको ऑलमोस्ट जो है 180 तक जाता हुआ दिखा है, 174 प्लस 176 तक जाता हुआ दिखा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने बड़े गेन मिले एंड जब जो है ऑब्वियस सी बात है इतने बड़े गेन आप कैप्चर नहीं कर सकते, इसका सिर्फ और सिर्फ 50 to 60% भी आप मोमेंटम कैप्चर करते हो तो यहाँ पे कितने बड़े गेन आपको देखने को मिल सकते हैं। 275 का 375 का लॉट है, आप कैलकुलेट कर लेना है वहाँ पे कितने बड़े गेन मिले हैं आपको। एंड यस, इस ट्रेड को हमारे प्रीमियम मेंबर के साथ शेयर भी किया गया था एंड उसमें डबल रिटर्न भी देखने को मिले। तो सिंपली काफी अच्छा से रैली हम लोगों ने प्रॉपर्ली इसको कैच भी किया था एंड ओवरऑल इसमें एक डिसेंट ग्रैप भी देखने को मिला। थोड़ा सा गैंसर के ब्याह पे वो ट्रेड था तो एंड वो काफी बेटर तरीके से वर्क भी किया। हम लोगों ने कुछ 2300 के कॉल ऑप्शन को ट्रैक किया था, थोड़ा सा ओटीएम का था एंड आप अपने अकॉर्डिंग एटीएम ही प्रेफर करना, जिससे कि क्या है कि प्रीमियम इरोजन का ज्यादा वहां पे रिस्क देखने को ना मिले। तो सिंपली ये स्ट्रेटेजी है कि यहाँ पे अभी आप जो है जितने भी अदर स्क्रिप्ट है वहां पर भी आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर सकते हो, वहां पर भी डेफिनेटली अच्छे तरीके से वर्क करता है। एक और स्ट्रेटेजी, एक और स्क्रिप्ट हम लोग ऐसे ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे पीटलाइट इंडस्ट्री का। पीटलाइट इंडस्ट्री में भी आप देख सकते हो कि 30th को हम लोग ट्रैक करेंगे एंड 3062 मतलब 3063 के ऊपर हमारा लॉन्ग एंट्री बनेगा एंड 3002 के नीचे हमारा शॉर्ट एंट्री बनेगा। तो हम लोग यहाँ सिंपली इस लेवल को मार्क करेंगे 3063 या 3002 का। सिंपल प्रोसेस इसमें भी हम लोगों ने पीटलाइट में भी इम्प्लीमेंट किया एंड सिंपल तरीके से जो है वो चीजें वर्क कर रही है। वहां पर भी सिमिलर स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग उसको ट्रैक करके जो है आइदर अपसाइड और आइदर डाउनसाइड हम लोग लेवल को मार्क करके वहां पे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अभी यहाँ पे बात हो रही है कि 3063 के ऊपर पिटलाइट और लॉन्ग का प्लान करेंगे तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। जब भी लेवल ब्रेकआउट हो, ऐसा नहीं कि मतलब वो वीक के साथ ब्रेकआउट होगा तो इमीडिएटली एंटर करना, ऐसा नहीं। वीक के साथ हमेशा जो है फेक ब्रेकआउट हो सकता है, इसके लिए हमेशा हमें ध्यान रखना है कि वो जो है हमेशा वो बॉडी के साथ क्लोजिंग होनी चाहिए। अभी जैसे हम लोग देख सकते हैं कि 3063 के ऊपर लॉन्ग का एंट्री लेना है, मार्केट में कभी जल्दी एंट्री मिलेगा, कभी लेट एंट्री मिलेगा। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं 3063 के ऊपर इस कैंडल ने क्लोज किया, एग्जैक्टली आप देख सकते हो जैसे इस कैंडल ने क्लोज किया मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने लगा, थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे प्रेशर फील किया। इसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट, ऑब्वियस सी बात है इस कैंडल हमारी एंट्री ट्रिगर हो गई है 925 पे, बट यस यहाँ मार्केट ने थोड़ा सा होल्ड किया, थोड़ा सा वेट किया। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली ये लेवल क्या था, यहाँ पे ज्ञान सर का प्रेशर लेवल था, समेशन लेवल था। एग्जैक्टली समेशन लेवल के पास से यहाँ मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करता है, जैसे ही इस लेवल को सस्टेन करता है यहाँ से उन्हें बड़ी रैली में देखने को मिल रही है। 3063 मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 3060 का कॉल ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, 925 में एंट्री ट्रिगर हुई है। आपको हमें बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि वहां पे मार्केट में किस तरीका का मोमेंटम था। 30
60 का कॉल ऑप्शन 925 के कैंडल में एंट्री ट्रिगर हुई है एंड वहां से इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम लेवल आपको समझ में आएगा कि क्या गेन था, कितने पॉइंट्स का गेन हमें देखने। ये 945 कैंडल का हाई कितना है, 78 का हाई है। तो 78 से ये वन वे आपको यहाँ पे 96 तक जाता हुआ दिखा है। हाई इसका कितना था, 110 के 113 का हाई देखने को मिला। मतलब यहाँ पे अगर आप स्विंग हाई तक भी कैप्चर करते हो, ऑलमोस्ट 50% का मोमेंटम भी कैप्चर करते हो, 250 का लॉट है एंड यहाँ पे सिंपली अगर 20 पॉइंट पे कैप्चर हुआ, ऑलमोस्ट देखने को तो 40 पॉइंट मिले हैं, बट हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 50 to 60% गेन की बात करें, फिर भी आपको 4 से 5 हजार रुपए गेन आसानी से वन वे देखने को मिल रहा है। तो आपने देखा कि ये स्ट्रेटेजी जो भी है जितने भी स्क्रिप्ट में सभी में वर्क करता है, बट ये कंडीशन क्या है कि इमीडिएटली एंटर नहीं करना है। कभी भी जब भी एंट्री ट्रिगर हो, आइदर अपसाइड और आइदर डाउन साइड, तो हमेशा वहां पे बॉडी की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने देखा कि जब भी वो लेवल के पास ट्रिगर हो रही है हमारी एंट्री, तो हमें मार्केट थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, थोड़ा वेट कर रहा है, जिससे कि थोड़ा सा जो है एक अलग सा जो है सिस्टमेटिक वे में हमें देखने को मिले, अलग सा वहां पे कंसेप्ट देखने को मिले, जिससे कि यहाँ पे बायर्स जो है ट्रैप ना हो जाए। इसके लिए मार्केट थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद जब वो प्रॉपरली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है, तो फिर वहां पे उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग अच्छी सी रैली को कैच ऑन कर सकते हैं। वहां पे